न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। जी हां, ये शब्द सुनकर शायद रेवाड़ी वासियों के भी कान थक गए होंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाली रेवाड़ी नगर परिषद पर एक बार फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। और ये आरोप किसी और ने नहीं, बल्कि राजा राव इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक एवं शहर के जागरूक नागरिक प्रवीण राव बॉबी ने जड़े हैं। प्रवीण राव ने नगर परिषद चेयरपर्सन से लेकर परिषद के अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कहा है कि पहले जहां रेवाड़ी शहर को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जमकर लूटा जा रहा था, वहीं अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर की आड़ में सालों पुराने भवनों के मालिकों को नोटिस थमाकर लाखों करोड़ों की अवैध वसूली कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सुशासन वाले नारे को पलीता लगाया जा रहा है। और यह सारा खेल नगर परिषद चेयरपर्सन के पति की मिलीभगत से खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चेयरपर्सन तो स्टांप मात्र बनकर रह गई हैं। बीते दिन सीएम फ्लाइंग टीम द्वारा सील की गई दुकानें इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, खसरा नंबर 161 भी सवालों के घेरे में है। और हालात यहां तक खराब हो चले हैं कि नगर परिषद के अधिकारी और चेयरपर्सन पति मौजूदा सरकार और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आदेशों को भी ठेंगा दिखाने से पीछे नहीं हैं। प्रवीण राव यहीं नहीं रुके, उन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि शहर की सरकार ने इस शहर को नरक और शहरवासियों को नारकीय जीवन जीने को विवश कर दिया है। उन्होंने शहर में हो रहे कथित भ्रष्टाचार के मामलों की विजिलेंस जांच कराने की मांग उठाते हुए कहा कि वे इस मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से मुलाकात करेंगे। वहीं इन आरोपों को लेकर जब चेयरपर्सन पति बलजीत यादव से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि अगर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो वे इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। मगर कुछ भी हो, आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि शिकायतकर्ता जिस बेबाकी के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। प्रवीण जी, नगर परिषद का मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, क्या पूरा मामला है? आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। अत्री जी, नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार की चरम सीमाएं पार कर गया है। पहले प्रॉपर्टी के आईडी के नाम पे इस शहर को लूटा गया। अभी इनने शहर के अंदर सारे नोटिस दे दिए, पुराने डॉक्टर्स को, पुरानी बिल्डिंग में, नई कंस्ट्रक्शन में, सबको, और सबसे लाखों लाखों रुपए की वसूली कर रहे हैं। इतना पैसा वसूल किया गया है कि आप सोच नहीं सकते। एक बीआई है सुशील कुमार जी। अब इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो है कि इनने बीआई आगे कर रखा है और बीआई जाके जितने भी डॉक्टर्स हैं सबसे जाके बात करता है, वे हम सील करेंगे अस्पताल, या हम इसको आप कैसे कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे। अब डर के मारे, अब ठीक है, सबका व्यापार है, वे अपना क्लिनिक चल रहे हैं, पेशेंट भी इंडोर एडमिट है, अब कैसे बाहर निकालते? तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की बातें करता है, इस बात का कोई सबूत, कोई एविडेंस भी आपके पास? भाई साहब, सबूत तो ये है कि कल ही सीएम फ्लाइंग ने हिंदू हाई स्कूल की दुकानें सील की हैं, बीडीओ ऑफिस की दुकानें सील की हैं। ना किसी का नक्शा लगा हुआ था, ना कोई नक्शा लगा है, और जिसे नक्शा लगाया है किसी ने चार्जर पर नक्शा लगाया है। भाई दुकान कोई चार्ज लाता हुआ दुकान बनती नहीं। दुकानें कैसे बन गई? हिंदू हाई स्कूल के अंदर तो शोरूम खुल गए हैं। अगर इनने 4 दिन पहले फाइल लेके 5 दिन पहले फाइल लेकर नक्शा लगा दिया तो वह तो शोरूम खुल गया, भाई दुकान बन गई। कोई रातों रात दुकान बन नहीं सकती। और ताजा उदाहरण तो एक खसरा नंबर 161 है ना, गवर्नमेंट स्कूल के सामने। सरकार ने पैमाइश करवाई, डीसी साहब ने ऑर्डर किया एसडीएम साहब को, इनने पैमाइश करवाई, तहसीलदार मौके के ऊपर, एक्सीएन मौके के ऊपर, एमई मौके के ऊपर, ईओ मौके के ऊपर, पूरा म्यूनिसिपल कमेटी मौके के ऊपर थी। और उन्होंने कहा कि ये जमीन सरकारी है, 2 आदमी की एनक्रोचमेंट है। एक आदमी का नाम लिख दिया, गोकलचंद। दूसरा कौन है? दूसरा चेयरमैन है, नाम कैसे लिखे चेयरमैन का? उसका कर दिया अननोन। चलो, पहले तो प्लॉट था, अब उसमें 4 मंजिला खड़ी हो गई इमारत। तो भाई नोटिस दिए हैं तो उसको भी नोटिस, उसका नोटिस कहाँ है? एक अननोन आदमी जो
जिसने एनक्रोचमेंट कर रखी है, तो बिल्डिंग कैसे बन गई अननोन आदमी ने? क्या कमेटी कुछ नहीं गई उसमें? दिन रात काम चला है 2 महीने लगातार। यहां बीआई साहब ने तो करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए यहां से। और मैं चिट्ठी लिख रहा हूं सीएम साहब को, ट्रांसफर, बदली करवाना, सस्पेंड तो ये तो आसान बातें हो जाएगा, मगर जो लोगों से पैसे लूट के ले गया, इसकी विजिलेंस जांच करवाई जाए, इसको जेल में डाला जाए। तो लगातार जिस तरीके से आपने आवाज उठाई, अब तक के लिए पत्राचार की बात करें, सरकार से शिकायतों की बात करें, कहां कहां कार्रवाई के लिए लिखा गया? मैंने भाई विजिलेंस को चिट्ठी लिखी हुई है, चिट्ठी मेरे पास है, मैं आपको अभी दे दूंगा। मैं विजिलेंस में जांच देने के बाद जो क्लास 1 क्लास 2 अफसर होता है, उसमें सीएम ऑफिस से परमिशन आती है, तो वो वहां शायद उसमें परमिशन आने में थोड़ी देरी हो रही है। वो आ जाएगी परमिशन तो ये पता चल जाएगा किस किस पैसे की कहां से लूट खसोट मचाई है। परवीन जी, एक तरफ पिछले दिनों सुर्खियों में रहा मामला, मुख्यमंत्री गीता पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा, बावजूद उसके कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार शहर के अंदर। भाई मुख्यमंत्री तो प्रयास कर रहे हैं, उनका तो सच्चे दिल से प्रयास है कि किसी तरीके से भी एक सुशासन दिया जाए, जनता को बचाया जाए, मगर ये यहाँ पे या तो ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सरकार का ही बंटाधार करने ये सोच के आए सरकार के बंटाधार में बिठाना है, जनता से भाई वोट की जरूरत ही ना पड़े सरकार को कि भाई सरकार आगे जाए वोट मांगने के लिए, तो जनता खुद ही खिलाफ हो जाएगी, भाई तुमने इतने पैसे ले लिए, क्या करा जाए। कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों को पलीता है एक तरह से। बिल्कुल 100%। एक आपने प्रॉपर्टी आईडी की भी बात की, तो उसमें क्या है पूरा खेल? प्रॉपर्टी आईडी का एक अभी नया खेल शुरू हो गया है, नया खेल शुरू किया है चेयरमैन साहब ने। ये इनके प्रॉपर्टी आईडी का पोर्टल है, उसका एडमिन है। अब ये कुछ एक अपने इनने दलाल छोड़ रखे हैं, शाम को दफ्तर जाएंगे 2:30-3 बजे के बाद, 3-4 फाइल लेके जाते हैं, एडमिन अपना उसको पोर्टल को खोलता है, उसमें लॉगिन करता है, पासवर्ड आता है, पासवर्ड डाला, ना स्टेज 1 की जरूरत है ना स्टेज 2 की जरूरत है, डायरेक्ट बड़ा के अपने आईडी निकाल देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि भाई बलजीत वहां पे किस कैपेसिटी से जा रहा है म्युनिसिपल कमेटी? चेयरमैन पूनम यादव है, बलजीत यादव चेयरमैन नहीं है। बलजीत किस कैपेसिटी से जाके चेयरमैन के ऑफिस में बैठता है? बलजीत किस कैपेसिटी से सरकारी गाड़ी के अंदर घूमता है? इनकी सब्जियां आ रही हैं तो सरकारी गाड़ी में आ रही है, ब्याह शादी में जाते हैं तो सरकारी गाड़ी, पूरे दिन ये इसको सरकारी गाड़ी ले घूमता रहता है। इसका क्या मतलब है? वो गाड़ी कमेटी की प्रॉपर्टी है, वो चेयरमैन को घर लेके आने के लिए, घर छोड़ने के लिए है। वो चेयरमैन के घर में हरियाणा सरकार ने चेयरमैन के घर वालों को ढोने के लिए गाड़ी नहीं दे रखी है। ये तो बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, ब्याह शादी अटेंड करते हैं, दिल्ली घूम के आते हैं, जयपुर घूम के आते हैं, सरकारी गाड़ी जा रही है। अभी आपने बात की कि जिस तरह से पुराने जितने हॉस्पिटल से उनको नोटिस देके, लेकिन बहुत सारी नई बिल्डिंग, बात करें माल टाउन में बहुत सारी बिल्डिंग बन गई, उनका तो कोई आज तक। इनने सिर्फ नोटिस दिया, नोटिस जाके सबसे पैसे ले आए, नोटिस देख के सबसे पैसे ले आए। प्रॉपर्टी आईडी में तो अब इतना पैसा खाया नहीं जा रहा। सीएम साहब ने जोर लगाया था, वहां तक बात पहुंची तो कुछ हद तक वो पटड़ी पे आ रही है। और इनने नया एक कारनामा और शुरू कर दिया है। लाल डोरे के अंदर जमीन है, मॉडल टाउन है, यहां से लोग जाते हैं अपनी आईडी लगाते हैं। भाई ये तो अनअप्रूव्ड लैंड है। कैसे है भाई? अनअप्रूव्ड लैंड है। शहर की लाल डोरे की जमीन है, आदमी करे क्या फिर? उसको अपना काम निकालना है, उसको अपना भाई कैसे भी करना है, लाओ जी 2 पैसा। और सारा काम ये सुशील कुमार इनने आगे कर रखा है और ये सारा काम इससे करवा रहे हैं। अब बात करके देख लो चेयरमैन से, चेयरमैन कहेगा हाँ जी बदमाश तो है भैया, अजी सारे काम इसने गलत कर दिए, शहर खिलाफ कर दिया। भाई शहर खिलाफ कर दिया तो तू यहाँ का चेयरमैन है। जब चेयरमैन है तो तूने चिट्ठी लिखी कोई आगे, वहां मंत्री को चिट्ठी लिखी कि जी बीआई ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है? तूने ये इसको अपने डीएमसी को बताया, सांसद महोदय को बताया, मंत्री जी को बताया? तो कहीं ना कहीं चेयरमैन की मिलीभगत है। चेयरमैन की मिलीभगत नहीं, चेयरमैन ही सारे काम करवा रहा है। भाई ये तो पेशावर सरकारी जमीन कब्जाने वाले हैं। आज से 10 साल पहले कब्जाया था वो खसरा नंबर 311 बस स्टैंड के सामने, ये एलजी साहब की कोठी के पास, वो इन्हें कब्जा रखा है। अब खसरा नंबर 161 कब्जा दिया इनने। खसरा नंबर 161 में कितनी जगह टोटल?
खसरा जिस पे नगर परिषद की जमीन पे कब्जा है। खसरा नंबर 161 के अंदर पहले बना हुआ था उसमें बीडीओ ऑफिस, अब उसके अंदर नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है। उसके अंदर वहां पे पहले था एसपी ऑफिस, उससे अगली जगह पे। अब एसपी ऑफिस जब सेक्रेटेरिएट बन गया तो वहां शिफ्ट हो गया, तो उसमें एक्स सर्विसमैन की कैंटीन आ गई थी। अब वो कैंटीन की जगह भी अलग हो गई कि जगह यहाँ का भीड़ भड़का रहता था, बाहर शिफ्ट कर जगह चाहिए थी। साथ में हैफेड के गोडाउन थे। तो इनने तो अपने प्रॉपर्टियां पहले इनने डिमांड तो पहले कर रखी थी, भाई हम बढ़ेंगे तो भाई हम ये कब जाएंगे। कहीं ना कहीं लूट का एक बड़ा खेल शहर के अंदर चल बहुत रहा है। भयंकर रूप से खेल चल रहा है। अब जिस तरीके से आपने कार्रवाई के लिए लिखा है, हाँ जी। अभी तक की क्या अपडेट की बात करें, क्या कुछ वहां से रिप्लाई के अंदर आपको मिला और क्या उम्मीद नहीं, करते मेरे हैं पास कि रिप्लाई- कार्रवाई हो भी पाएगी या रिप्लाई नहीं? नहीं आई है। हाँ, मैंने जो पत्राचार किया था या फोन पे बात हुई है, उसका एक असर तो हुआ है कि सीएम फ्लाइंग ने कल रेड मारी थी। सीएम फ्लाइंग ने 10 तो सील कर दिया, मगर ये थोड़ा बहुत ही हुआ है। अब भी 70% तो खेल अभी बाकी रह रहा है। अब क्या उम्मीद करते हैं कि कोई कार्रवाई हो पाएगी या कि पूरी उम्मीद है। मैं खट्टर साहब से स्वयं मिलूंगा, मैं उस पर जाऊंगा। वो तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से भी एक सुशासन दिया जाए, एक ईमानदारी से सरकार चलाई जाए। मगर ऐसी कुछ काली भेड़े हैं कि जिनने पक्का ठान रखा है यहाँ से कि भाई कुछ भी हो जाए हम नहीं सुधरेंगे, हम सरकार को नीचे गिरा के बांधेंगे। क्या इस मामले में आपकी अभी तक कभी चेयरपर्सन से बात हुई? चेयरपर्सन के पास चेयरपर्सन दफ्तर मिले तो बात करे ना। चेयरपर्सन जाते हैं तो चेयरपर्सन का हस्बैंड मिलता है, उससे बात करो भाई। चेयरपर्सन आएगी। चेयरपर्सन तो एक स्टाम्प है कि उसको जरूरत होती है मीटिंग के लिए, कभी कभार उसको पेश कर देते हैं भाई मीटिंग करनी है, भाई ईओ साहब आएंगे, ये बैठेंगे या कोई कागज को साइन करवाने हैं तो उनको वहां बस वो बुलाते हैं। बाकी तो जो गोरख धंधा है, जो उनके अपने हस्बैंड हैं मिस्टर बलजीत यादव, सारा गोरख धंधा उनने मचा रखा है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं 32 पार्षद चुन के आए रेवाड़ी शहर के अंदर, आप 32 पार्षद का रेफरेंडम करवा लो, 80% पार्षद आपको बता देंगे कि क्या हकीकत है। 80% पार्षद, उस पार्षद में पार्टी के बीजेपी के पार्षद भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, सब बता देंगे आपको कि क्या 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 खेल चल रहा है। तो फिर पार्षद चुप क्यों है? पार्षद आवाज कौन सुने, किसको बोले? पार्षद बोल लिए। हाउस की मीटिंग जब भी होती है कि कितना भारी होता है, हंगामा होता है। रेवाड़ी शहर में लाइटें लगा दी, एक लाइट नहीं जलती, सारी लाइटों को पैसा खा गए। यहां के पोल उखड़वा के वहां लगवा दी। यहां से पोल उखाड़े थे अनाज मंडी के साथ से, वो पोल सारे शिफ्ट कर दिए सर्कुलर रोड पे, परली साइड जो नए पोल लगाए दिल्ली रोड पे लगा दिए, उठा के लाइटें यहां लगा दी, नए बिल बढ़ा दिए जी, यहां भी लाइट नहीं लगी है, वहां भी लाइट नहीं लगी है। यहां की केबल उखाड़ ले गए, वहां केबल डाल दी। सेक्टर 3 के हालात आपके सामने हैं, अभी आप निकल के आए। सेक्टर 4 के हालात देख लो। चेयरमैन ने तुरंत प्रभाव से अपने घर के सामने सड़क बना ली, बाकी सेक्टर सड़ा पूरा धूल में अटा पड़ा है। लोग बूढ़े बच्चे निकलना दुश्वार हो रखा है। अब बाहर धूप के अंदर बैठ जाए या मतलब कि जीना हराम है सबका। चेयरमैन को और बीआई साहब को और म्युनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों को अगर ये पैसा कमाने से फुर्सत मिले तो ये तो शहर के बारे में सोचेंगे ना। ये तो बद से बदतर होता जा रहा है रोज शहर। आप सर्कुलर रोड पे सुबह, ये तो अभी स्कूल की छुट्टियां थी बीच में, नहीं तो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे 11 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। दोपहर में 1 डेढ़ 2 बजे से लेके 5 बजे तक पूरा शहर जाम में फंसा रहता है। चाहे बाजार हो, चाहे सर्कुलर रोड हो, पूरा शहर फंसा हुआ है जाम के। शौचालयों की बात कर लें, तमाम लगभग ताले, कहीं मेंटेनेंस की कमी। भाई शौचालय तो मैंने एक बार चेयरमैन से बात करी थी, मैंने कुछ और बीजेपी के लोग थे उनसे ही बात की थी, और मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी कहा था कि ये अपने अभी एग्जाम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, सेंटर्स बना रखे हैं। अब बच्चियां आती हैं, बेटियां आती हैं, उनके साथ माँ बाप आते हैं, बुजुर्ग है, कोई 50 साल क्या है। हालात ये है कि वो अपने पार्क के अंदर, संजय गांधी पार्क में और जवाहरलाल नेहरू पार्क में बना रखे हैं शौचालय, उन पे ताला मार रखा है। लाखों खर्च करने के बाद रेड लाइटें सफेद हाथी दिख रही हैं। रेड लाइटें टूट गई हैं म्युनिसिपल कमेटी के सामने ही, जिसको अग्रसेन चौक बोलते हैं। आप जाओ देखो, वहां लाइट नीचे आपको लटकी मिलेगी टूट के, तार पे लटकी हुई है तार वहां पे। आज तक एक दिन रेड लाइट नहीं शुरू हुई। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। खराब नहीं हो रहा, खाया जा रहा है।
करोड़ों रुपए रेवाड़ी शहर के करोड़ों रुपए खाए जा रहे हैं, खा लिए हैं पैसे। ये तो अब इनका भाई कब तक क्या चलेगा इनका भगवान ही मालिक है। अब आवाज उठा रहे हैं। अब हम एक शहर की मैंने जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी मीटिंग भी कॉल करी है कि भाई एक लेके डेलीगेशन सांसद महोदय के पास भी जाएंगे और सीएम साहब के पास भी जाएंगे। सांसद और केंद्रीय मंत्री के करीबी माने जाते हैं, आपने कभी ये बात उन तक पहुंचाई, और पहुंचाई तो उसका क्या असर रहा अब तक? केंद्रीय मंत्री जी ने प्रयास किए, इसको बुलाया और म्युनिसिपल कमेटी कर्मचारी बुलाए, सख्त हिदायत दे रखी है, मगर ये तो चिकने घड़े हो चुके हैं। चेयरमैन कहता है, अभी जब बात की थी मैंने, बीआई कहता है कि जब मैंने बात की भाई ये मंत्री से लेके जाएगा यहां से, बोला देश में 303 घूम रहे। मैं तो शॉक्ड रह गया सुन के यहां से कि एक सीनियर नेता पार्टी के, हरियाणा के सीनियर मोस्ट लीडर है, उनके बारे में कह रहे देश में 303 घूम रहे। किसने की ये बात? ये सुशील कुमार बीआई और ये सामने बैठा था आपके चेयरमैन पूनम यादव अपने दफ्तर में थी, बलजीत यहाँ उसके साथ बैठा हुआ था और भी 2-1 पार्षद बैठे हुए थे। बीआई को बुलवाया गया कि भाई ये काम है, ये करो, इसको करो यहां से। बीआई तो इन दोनों को ऐसे हड़काता है कि जैसे ये लोग चपड़ासी हो और ये चेयरमैन बीआई हो। मेरे सामने हड़का है। केंद्रीय मंत्री का भी कोई असर नहीं यहाँ पर? कोई असर नहीं है भाई। केंद्रीय मंत्री जी कितनी बार कहेंगे, बुला बुला के कह के थक लिए, ट्रांसफर कर। इनके पास रोज एक बहाने तैयार रखते हैं, ये ईओ खराब है, इस ईओ को यहां से बदल दो, उसको ये खराब है, ये कर दो। जहां इनकी पटड़ी नहीं बैठती, जो ईमानदार आदमी आता है, इनको ये सिर्फ भगाने पे लगे जाते हैं। ये माना जाए सब कुछ राम भरोसे चल रहा है? फिलहाल तो राम भरोसे, फिलहाल तो सब कुछ ही राम भरोसे। अब हमने आवाज उठाई है, हम भी दुख पाके शहर, हम भी इसी शहर के रहने वाला हूं मैं भाई, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूं। 40 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए। लोग आते हैं मेरे पास, हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जाते हैं। इस चेयरमैन के लिए हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगे, जब ये चेयरमैन बना है। ये महाशय जी तो तीसरे नंबर पे थे। अगर आपको ध्यान हो, चुनाव से 1 हफ्ते पहले तक इनका तो कोई सीन ही नहीं था कि ये चेयरमैन बनेंगे। सीन ही नहीं था ना कुछ। पार्टी का दबाव, पार्टी कार्यकर्ता लगे तब इनको चेयरमैन बनाया। आज हालात ये हैं कि ये चेयरमैन बन गए और जिनने वोट दी है उनसे पैसा ये खींच रहे हैं। वैसे एक परवीन राव, बॉबी राव, इंद्रजीत सिंह विचार मंच के संयोजक, उन्होंने आरोप लगाए खसरा नंबर 161 को लेकर, क्या पूरा मामला है? भाई साहब, जो खसरा नंबर 161 है उस पे आरोप किस पे लगाए, पहले ये बताऊं। नगर परिषद पे आरोप लगे हैं, चेयरपर्सन पे आरोप लगे हैं, आपके नाम पर आरोप लगाए हैं, नगर परिषद के अधिकारियों पे आरोप लगाए। नगर परिषद की जमीन पे कब्जा किया हुआ दोनों। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो वो 161/27 है वो नगर परिषद की जमीन ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि नगर परिषद उसके पास जिस जमीन के बारे में कह रहा है, मैंने और भी वीडियो देखी है, वो जमीन बहुत पहले के एक प्रदीप भार्गव, राजेंद्र यादव और सुनील राव उर्फ देविंदर, रानी की डोडी निवासी ने खरीद रखी थी। कुल 128 गज जगह थी और उसके बाबत एक सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। उस पे कोर्ट ने इनको मालिक माना। उसके बाद उसमें पंचायत डिपार्टमेंट से केस था, नगर परिषद भी। नगर परिषद ने कह दिया कि हमारे इस जमीन से कोई वो नहीं है संबंध। उसके बाद नगर परिषद ने 2004 या 5 में, मेरे इतना एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, उन लोगों का, प्रदीप भार्गव का, राजेंद्र सिंह का और सुनील राव का, उनका नक्शा पास कर दिया था। उस टाइम हमारे आज जो एक्शन है, उस टाइम वो रिटायर हो गया, जय सिक्का जो जेई होते थे, उनको भी इस मामले में पूरा पता है। उन्होंने उस टाइम नक्शा पास किया था इसका। उसके बाद इसका कब्जा पंचायत डिपार्टमेंट ने छोड़ा नहीं। उसकी बाबत फिर उन्होंने आगे जमीन सेल कर दी। सेल करने के बाद जो आगे ओनर आए, उन्होंने इस मामले में एक इजरा डाला कोर्ट में कि भाई इस इजरे की कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और हमारी जमीन पे पंचायत डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, अपने वो लगा रखे हैं, अपने होर्डिंग लगा रखे हैं, हमारे सामान डाल रखा है। तो कोर्ट ने उनकी उस पे ये फिर पंचायत डिपार्टमेंट ने कही थी हमारी पैमाइश करवा दो। तो कोर्ट के आदेश पे उस जमीन की पैमाइश हुई
पैमाइश हुई तो पैमाइश होने के बाद जब उनकी अपनी जमीन 100 पूरी होने के बाद देखिए जी हमारी जमीन ये है, इसके बाद इनकी जमीन है, उसके कोर्ट के आदेश पे वो जमीन की पैमाइश हुई, कोर्ट के आदेश पे ही वो कब्जा मिला। और उसके बाद उन लोगों ने कमेटी से पहले नक्शा पास था, बाद में जो भी था नक्शा पास करवा के जमीन ने मकान बनाई है। और उस जमीन के बारे में नगर परिषद के चेयरमैन का कोई 1% भी नहीं, ना उसके पति का ना बच्चे का, रिश्तेदारों का, यार दोस्त भाई बंधुओं ने कोई ले रखी है। उनके पेपर हमने देखे, उनका पूरा रिकॉर्ड देखा, वो पूर्णतः उस जमीन के मालिक हैं। और यदि किसी को लगता है कब्जा है तो उसकी किसी भी एजेंसी से जांच करवा लें। एक उसने आरोप लगाया है कि बीआई और आप मिलके हॉस्पिटल से खेल रहे हो, पहले नोटिस थमा देते हो फिर लाखों रुपए उनसे ऐंठ लेते हो। देखो बीआई आज तक मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं आया कि मेरे से पैसे मांगे गए हो। बीआई क्या कर रहा है, नोटिस कौन दे रहा है, ये नोटिस देने का काम कार्यकारी अधिकारी का होता है, बीआई के थ्रू जाता है। कार्यकारी अधिकारी से हम पूछेंगे, यदि मान लो किसी को इस तरीके का किसी से पैसे लिए, वो आए सामने और हम खुद जाकर चेयरमैन खुद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, FIR, यदि ऐसा कोई आके सामने बताए तो सही। आरोप लगाने से क्या होता है, ये तो इनका कोई अपना अपने जो वहां अपने अजय नगर में इनका कोई प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग मैटर था और उसके रिगार्डिंग वो अप्रूव्ड का वो था, वहां कोई ये अपने कॉलोनी प्लॉटिंग काट रहे थे, उसके मैटर पे इनकी और बीआई की नाराजगी हुई है। मैं भी बीच में था, कार्यकारी अधिकारी भी था, सेक्रेटरी भी था, एक्शन भी था, इनके सारे अधिकारी बैठे थे। उन्होंने उस टाइम उससे आपस में इनकी गर्मागर्मी हुई है और बीआई को यदि कोई ये कहता है कि वह मेरे से पैसे लिए या नोटिस देके वो करे, और इसके बारे में यदि कार्यकारी अधिकारी नोटिस देता है, बीआई रिपोर्ट करता है, वो देता है। नोटिस देने के बाद किस पे कोई कार्रवाई हुई न हुई, ये तो ज्यादा वो बता सकते हैं कार्यकारी अधिकारी, ये बता सकता है। पर बाकी यदि मान लो किसी से उन्होंने पैसे की डिमांड करी और पैसे मांगे हैं तो वो आके हमें बताएं। और भी कई सारे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया है कि रेवाड़ी को लूटने का काम चेयरपर्सन के द्वारा किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि यदि ये लूटने का काम करे तो जांच करवा लो ना, चेयरमैन ने कोई कर। इन लोगों के कोई एक जब आम कोई कार्यकर्ता, आम कोई आदमी जब कोई ऊंचे पद पे पहुंचता है तो लोगों के दर्द होना स्वाभाविक होता है। उनका ये होता है आरोप लगाना, वो लगाना। बताए चेयरमैन का काम जो काम है अपनी जिम्मेवारी बखूबी से निभा रही है। यदि कोई भी आज तक कोई एक भी आरोप लगे, यदि कोई भी कहेगी एक पैसे का भी किसी तरीके का कोई वो गलत काम किया है तो आज चेयरमैन इस्तीफा दे देंगे। शहर के विकास कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि आज तक पिछले 3 साल 2.5 साल के दौरान शहर की सरकार बने हो गए लेकिन आज तक कोई खास विकास कार्य देखे नहीं गए। नगर परिषद का काम ये है सड़कें बनाना, सभी वार्डों में कार्य चल रहे हैं इतने, ये तो रिकॉर्डेड मैटर है। जैसे जितना काम इन 3 सालों में हुआ है, पीछे का 10 साल का रिकॉर्ड, इतने काम हुए हो तो नियम प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, ई टेंडरिंग है। अब यहाँ का कोई ठेकेदार ई टेंडरिंग में कहीं का भी ठेकेदार कोई काम स्ट्रीट लाइट की बात करें, रेड लाइट की बात करें, सड़कों की बात करें, कि दुकानें सील होने की बात करें। एक सील होने का मुद्दा था, कल ही जो ताजा एक मामला आया है, वो क्या पूरा मामला था कि आखिर क्यों सील हुई? वो सब सील क्या थी, वो एक तो ब्लॉक समिति की दुकानें थी, एक हिंदू स्कूल की थी, तो उन्होंने दुकानें बना रखी थी। सीएम फ्लाइंग पे कोई कंप्लेंट थी, उन सीएम फ्लाइंग वालों ने उनको सील किया है। उसके बारे में तो मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता, पर सीएम फ्लाइंग ने उनको सील किया है दुकानों को, वो बिना नक्शे वगैरह शायद बनी हुई थी इसलिए।